प्यारे प्यारे दोस्तों, एक लकड़हारा था जो रोज़ाना जंगल में जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता। एक दिन जंगल में वो लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक एक शेर आ गया। जब शेर ने उसको देखा तो उसको हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। लकड़हारे ने उसको देखा तो उसने कहा कि यार देखो, मैं भी रोज़ यहाँ आता हूँ और आप जंगल के बादशाह हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोस्ती कर लेते हैं। मैं कुछ ना कुछ रोज़ लेकर आया करूँगा घर से और मिल बैठकर खाया करें। शेर ने कहा ठीक है। वो इस पर रजामंद हो गया और उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। अब सिलसिला कुछ यूं चलता रहा कि रोज़ाना लकड़हारा कुछ ना कुछ लेकर आता। दोनों ने एक जगह का तय कर लिया और रोज़ाना वहाँ पर इकट्ठे होते, बातें करते, आपस में कुछ खाते पीते। यूं उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। नाज़रीन ग्रामीय कदर, कुछ सिलसिला इस तरह से हुआ कि जब कुछ दिन गुजरे तो लकड़हारे ने कहा कि यार अब आप मेरे दोस्त हैं, ऐसा करते हैं कि आज आप मेरे साथ घर पे चलें, मैं आपकी घर पे ही दावत करूँगा। चुनाचे शेर तैयार हो गया। जब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काट ली और शेर के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो उसकी जो बीवी थी लकड़हारे की, बड़ी बद अखलाक और बड़ी बदमजाज थी। उसने जब शेर को लकड़हारे के साथ देखा तो कहने लगी, ये क्या बात हुई, अब तुमने जंगल के कुत्ते बिल्ले भी अपने साथ लाने शुरू कर दिए। नाजरीन ग्रामीय कदर, शेर ने यह बात सुनी तो उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची, तकलीफ हुई। वो वहीं से वापस पलटा और जंगल में चला गया। लकड़हारे को भी बड़ा अफसोस हुआ। खैर, रात गुजरी, अगला दिन हुआ तो लकड़हारा जब तयशुदा मुकाम पर पहुंचा तो उसने देखा कि शेर वहां पर मौजूद है। और जब शेर ने लकड़हारे को देखा कि लकड़हारा आ गया है, उसने उससे कहा कि तुम अपना कुल्हाड़ा मेरे सर पे मारो। लकड़हारे ने कहा, यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको तकलीफ होगी, खून बहेगा, आपका नुकसान होगा। शेर ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खैर, लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पर अपनी कुल्हाड़ी मारी। शेर का सर फट गया, खून बहने लगा और वो वहां से चला गया। काफ़ी दिन गुजर गए। लकड़हारे की और शेर की आपस में कोई मुलाकात ना हुई। जब काफ़ी दिन गुजरे तो एक दिन अचानक शेर आया और लकड़हारे से उसने मुलाकात की। लकड़हारे ने उससे पूछा, काफ़ी दिनों से तुम कहाँ थे? शेर ने कहा, बाकी बातें छोड़ो, मेरे सर में देखो कि जो तुम्हारी कुल्हाड़ी से जख्म आया था वो ठीक हो गया है या नहीं हुआ। लकड़हारे ने अब शेर का सर चेक किया तो सर ठीक था और वो जो जख्म था वो दुरुस्त हो चुका था। शेर ने लकड़हारे से कहा, बस मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े का जो जख्म था वो तो ठीक हो गया है, लेकिन उस दिन तुम्हारी बीवी ने मुझे जो कुत्ता कहकर मेरी तौहीन की थी, उस जुमले की वजह से जो मेरी दिल आज़ारी हुई है और मेरे दिल पर जो ज़ख्म लगा है वो आज भी उसी तरह तरोताज़ा है जैसा पहले दिन था। तो प्यारे प्यारे नाजरीन, इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हम बाज़-औक़ात ज़ाहरी एतबार से यही देख रहे होते हैं कि मेरा ये दोस्त है, हम उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, वो आगे से हंस के या मुस्कुरा के हमें रिप्लाई भी दे रहा हो, लेकिन हकीकी तौर पर इसकी दिल आज़ारी हो चुकी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया, आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, तुम जानते हो मुसलमान कौन है? अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, किसी मुसलमान की इज़्ज़त करना कितना अहम और ज़रूरी है और किसी मुसलमान की दिल आज़ारी से बचना कितना अहम और ज़रूरी है, इस बात से गौर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए काबा तेरी बड़ी अज़मत है मगर ये मुसलमान की तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़त है। डू गुड हैव गुड। अगर आप अच्छा देंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो जिस तरह आप दूसरों के साथ बर्ताव रखते हैं, बाज़ का फिर जब खुद को ऐसा रिप्लाई मिलता है तो बड़ा दुख भी होता है और अफसोस भी होता है।
تو خیر جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اچھا ہی ملتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے اور مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ